और आइए रुक करते हैं राजस्थान का। राजस्थान के पाली शहर का ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है, बल्कि अपनी प्राचीन वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के कारण भी विशेष पहचान रखता है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जबकि सावन, महाशिवरात्रि और अन्य धार्मिक अवसरों पर मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। पाली शहर के मध्य स्थित ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर वर्षों से श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर की स्थापत्य कला और प्राचीन स्वरूप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से पूजा अर्चना करने पर भगवान शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मंदिर परिसर में प्रतिदिन सुबह और शाम विशेष आरती होती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। सावन माह, महाशिवरात्रि और सोमवार के अवसर पर यहाँ विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धार्मिक महत्व के साथ साथ ये मंदिर पाली की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये मंदिर वर्षों से सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है और आज भी लोगों की आस्था का प्रतीक बना हुआ है। और हम भी करीबन 4-5 पीढ़ी से यहाँ से पूजा कर रहे हैं और भगवान की सेवा करते हैं और पूरा पाली शहर इस मंदिर का मतलब दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर में खूब श्रद्धालु आते हैं। सावन में मेला भी लगता है। सावन में 4 सोमवार को मेला रहता है और भी काफ़ी मेले होते हैं। पाली का ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि गौरवशाली इतिहास का भी साक्षी है। विक्रम संवत 1209 में निर्मित इस मंदिर का संबंध गुजरात के सोलंकी राजवंश से माना जाता है। मान्यता है कि सोलंकी शासक राजा कुमारपाल सौराष्ट्र से पवित्र शिवलिंग लेकर पाली आए और यहाँ सोमनाथ मंदिर की स्थापना कराई। इतिहासकारों के अनुसार मंदिर का निर्माण 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ। बताया जाता है कि विदेशी आक्रमणों के दौरान गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर लगातार हमले होने लगे थे। ऐसे समय में भगवान सोमनाथ के इस पवित्र शिवलिंग को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राजा कुमारपाल इसे पाली लेकर आए। तभी से यह मंदिर स्थानीय श्रद्धालुओं की अगाध आस्था और अटूट विश्वास का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहाँ सोमनाथ मंदिर में 35 साल से आ रही हूँ और जब जिस टाइम आई थी उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था। आज भोलेनाथ की मेहरबानी से मेरे पास सब कुछ है और भोलेनाथ की इतनी मेहरबानी है कि सारे दुख काटते हैं। मैं यहाँ करीब 10 साल से परमानेंट महादेव जी आ रहा हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं महादेव आता हूँ। जिस दिन मैं महादेव नहीं आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने आज कहीं कुछ दर्शन किए ही नहीं। मेरे कितने भी काम हो तो मैं पहले महादेव जाके फिर अपने काम पे लगता हूँ। मेरे को बहुत सुख और संपत्ति प्राप्त होती है। सोमनाथ मंदिर अपनी भव्य और प्राचीन वास्तुकला के लिए भी विशेष पहचान रखता है। मंदिर का ऊंचा शिखर, मीनारों पर उकेरी गई बारीक नक्काशी और पत्थरों पर तराशी गई प्राचीन मूर्तियां तत्कालीन शिल्पकला की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं। मंदिर की छत पर बने आकर्षक गोलाकार अलंकरण और कलात्मक पैटर्न आज भी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सदियों पुरानी यह स्थापत्य कला उस दौर के शिल्पकारों की अद्भुत दक्षता और कलात्मक दृष्टि का जीवंत प्रमाण मानी जाती है। पाली से दूरदर्शन के लिए शेरुद्दीन खान की रिपोर्ट। तो गौरवशाली अतीत और अटूट विश्वास, हम देख रहे हैं कि कैसे श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और धार्मिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को किस तरह एक नई मजबूती दे रहे हैं। रुक करते हैं हमारे संवाददाता का, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लक्ष्य, किस तरह से देखते हैं कि लगातार इस मंदिर को लेकर लोगों की आस्था में बढ़ोतरी हुई है और बहुत कोशिश की है कि किस तरह से भारत ने भी अपने पर्यटन को बढ़ाते हुए इस धार्मिक पर्यटन की शुरुआत की, किस तरह से ये मंदिर इस शहर की अर्थव्यवस्था के लिए, इसकी पहचान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल सही कहा आपने। जहां एक और देश सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है, उसी के मद्देनजर लगातार जो देश में ऐसे मंदिर हैं जो विरासत के प्रतीक हैं, उनको भी संजोने, उनको भी विकसित करने का काम किया जा रहा है। तो वहीं पाली का ये सोमनाथ मंदिर न केवल अपनी ऐतिहासिक मान्यता के लिए जाना जाता है, बल्कि जो यहाँ का स्थापत्य कला है उसके लिए भी एक महती भूमिका रखता है। सन 9वीं शताब्दी के आसपास से लेकर 12वीं शताब्दी तक इस मंदिर के जीर्णोद्धार, इसकी स्थापना का जो साक्ष्य है वो मिलते हैं। वहीं जिस समय लगातार सोमनाथ मंदिर में आक्रमण हो रहे थे, उस समय इस मंदिर और इस प्राचीन शिवलिंग को संरक्षित करने के लिए पाली में इस मंदिर की स्थापना की गई। वहीं सोलंकी राजवंश से इस मंदिर को जोड़ के देखा जाता है। साथ साथ में जो सबसे अहम बात है कि यहाँ का जो स्थापत्य कला है वो विरासत के साथ साथ हमारी परंपराओं और इतिहास का भी प्रतीक है। किस प्रकार से हमारे जो इतिहास में लगातार स्थापत्य कला की हम बात करते हैं, जो प्राचीन कलाओं की बात करते हैं, किस प्रकार से जो कंगूरे हैं, किस प्रकार से जो मंदिर का निर्माण किया गया है, वो ना केवल बेहतरीन स्थापत्य कला का प्रतीक है, वहीं एक बेहतरीन आर्किटेक्चर के साथ साथ किस प्रकार उस समय कम संसाधनों में भी इस प्रकार का एक बेहतरीन मंदिर खड़ा किया गया, उसका भी एक नमूना पेश करता है। वहीं आज के समय में हम बात करें जहां पूरा देश सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है, वहीं विकास के साथ में विरासत को भी संजोने का प्रयास लगातार डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। उसी के मद्देनजर इस मंदिर को भी विकसित और अधिक विस्तृत करने का काम किया जा रहा है। वहीं बात की जाए सोमवार से लेकर सावन के महीने में जो श्रद्धालु है उनका तांता लगा रहता है और लगातार इस मंदिर के पुनर्विकास और विस्तृत का काम लगातार जारी है। बिल्कुल, ये तस्वीरों में हम देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्य। यकीनन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक और प्रमाण के रूप में ये मंदिर खड़ा है और इसको आज 21वीं सदी में भी और मजबूती प्रदान करते हैं हम भारतवासियों की आस्था और विश्वास। वंदे भारत में आज इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम